Dear student, today I will discuss chapter 6 lines and angles, some important theorems. Theorem 6.2, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal. इसमें गिवन क्या है? गिवन है ए बी, आपका फिगर बना हुआ है, मैं अभी बना रहा हूं, ए बी एंड सी डी ये आपकी एक लाइन है ए बी, एक ये लाइन है आपकी सी डी. लाइन ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल. पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है और एक इस पे ट्रांसवर्सल लाइन है ई एफ. सपोज दैट ये है ई एंड एफ. ई एफ ट्रांसवर्सल. अब इसमें ये कहा गया है और ये इंटरसेक्ट कर रही दो पॉइंट पर. फर्स्ट पॉइंट है जी और सेकंड पॉइंट है एच. पुनः देखें इसको, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन हैं. इस पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट जी और एच पर. तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं वो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? इंटीरियर जो अंदर की तरफ बनेंगे इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर इंटीरियर एंगल. तो एक तो एंगल हम पहले ये बताएं, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 1 2 इसको हमने 1 माना, 1 2 ये 3 माने और इसको 4 ले लें, ये 5 ले लें और ये इस एंगल को 6 ले लें. इस तरीके से हमने इसको पॉइंट आउट किया. इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं 2 1 3 4. एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3 एंड एंगल 4. ये 4 एंगल्स आर इंटीरियर. प्रूफ क्या करना है? प्रूव ये करना है, इंटीरियर एंगल ऊपर दिया गया है ये आपका, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल. इंटीरियर एंगल्स
जो ये दिए गए हैं, जो पेयर होंगे इनके वो इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपको प्रूव करना है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? मैंने पीछे बताया था कि हमने एक स्टेटमेंट लिखा, उसका रीजन हम यहाँ पर उसी हिसाब से बताएंगे। ये स्टेटमेंट ले लिया मैंने, यहाँ लिख दिया रीजन। स्टेटमेंट पहला क्या है? एंगल 2 इज इक्वल टू 6, ये एंगल इक्वल होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ये क्यों एंगल है? रीजन क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट। तो रीजन में आप क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बाद सेकंड रीजन क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू 6। देखिए एंगल 2 और 6 ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और 6 और 1 इज इक्वल। क्यों? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जिम्स के बारे वाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जिम, ये पीछे दिया गया था। थर्ड रीजन देखिए, एंगल 2 इज इक्वल टू 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। आपका जो स्टेटमेंट 1 और 2 के द्वारा, ये 1 और 2 से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो गया। 4 में लिखेंगे हम सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ये भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। फाइव रीजन 4 5 की इक्वल हो गया क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 3 एंड 5, एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है, जैसा ऊपर था बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जिम्स। सो 6 में इसके आधार पर देखें हम, एंगल 4 इक्वल टू 5 के एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एक तो ये मेरा हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1, ये मेरा प्रूव हुआ यहाँ पर, और एक आपका ये हो गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। इसके बाद आपकी नेक्स्ट थ्योरम है, एक बार इसको रिवाइज करें कि 2 पैरेलल लाइन AB एंड CD को एक आपको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट G और H पर। तो इसमें ये प्रूव करना था कि इंटरनली जो आपके एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी 1 2 के बराबर होगा, 3 और 4 के बराबर होगा। तो हमने क्या किया कि एंगल 2 को एंगल 6 के इक्वल किया, होता है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है,
और 6 एंगल 1 के इक्वल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 2 6 के इक्वलेंट है और 6 1 के इक्वलेंट है, तो 1 2 के इक्वलेंट हो गया। ये पहला प्रूव हो गया। जिस तरीके से हमने इसमें पॉइंट जी पर किया था, उसी तरीके से पॉइंट एस पर भी मैं कर सकता हूँ। और किया है मैंने कि ये जो एंगल 4 है वो एंगल 5 के इक्वलेंट है, और ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और जो ये 5 है वो 3 के इक्वलेंट होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो 3 4 के इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। अब इसके बाद है आपकी थ्योरम 6.3। देखिए थ्योरम 6.3 में क्या दिया गया, जो ये थ्योरम दी गई है कि इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। इसी की आपकी कन्वर्स थ्योरम है, और इस थ्योरम में ये कहा गया है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन इन सच अ वे that a pair of alternate interior angle are equals then the two lines are parallel। यहाँ पर पैरेलल लाइन दी गई थी, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, तो आपको इंटीरियर एंगल इक्वल करने थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूव करने थे। यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिए गए हैं, इसमें गिवन दिया गया है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स इन सच अ वे दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। यहाँ पर एंगल इक्वल दिए गए हैं, आपको प्रूव करना है कि वो लाइनें पैरेलल हैं। तो देखिए थ्योरम 6.3, इसकी जनरल कंडीशंस क्या है। इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two line in such a way that a pair of alternate interior angle are equal then the two lines are parallel। Suppose that वन लाइन एंड सेकंड लाइन, ये इसमें पैरेलल नहीं दी गई, पैरेलल प्रूव करना है। ये आपकी एक लाइन हो गई ट्रांसवर्सल टी, सपोज दैट, एंड ए बी इज अ फर्स्ट लाइन एंड सी डी सेकेंड। ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट क्यू और ये है पॉइंट पी। ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है। इसमें गिवन ये दिया गया है, गिवन ये है अ ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट टू लाइन ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी ट्रांसवर्सल लाइन जो है टी, वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी एंड क्यू पर। एंगल 1 एंड 2 आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स। टू प्रूव, यहाँ प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल सी डी ये प्रूव करना है, तो प्रूफ में क्या होगा, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है एंगल 2
इक्वल टू एंगल 3। ये आपको मालूम है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये लिख देंगे आगे। जो रीजन इसका होगा, ये स्टेटमेंट हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकंड, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। थर्ड में देख, इसी दोनों को देखे हम, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सपोज दैट ये फर्स्ट मान लें, यदि इसको सेकंड मान लें, तो आगे हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we get angle 1 is equal to angle 3। 1 और एंगल 3 ये कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सिम्स की सहायता से हम कह सकते हैं। सो ए बी पैरेलल सी डी, आगे लिख देंगे बाई कन्वर्स of corresponding angles axim, और ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ये थ्योरम आपकी प्रूव्ड हो गई। इसके बाद है आपकी थ्योरम 6.4। 6.4 थ्योरम में कहा गया है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स, जैसे आपका अभी हम फिगर बना रहे हैं, तो सबसे पहले इस थ्योरम की जनरल लिख लें। दिया गया, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, then each pair of consecutive interior angle are supplementary। सप्लीमेंट्री मीन्स है, जो दो कंसेक्यूटिव एंगल्स होंगे, उन दोनों कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो टोटल होगा 180 डिग्री होगा, जैसा मैंने पीछे बताया था आपको। यहाँ पर आपका जो फिगर होगा वो इस तरीके से है, वन लाइन एंड सेकेंड लाइन, दोज आर पैरेलल। आ ट्रांसफर इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, से ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है, ट्रांसवर्सल ये दो आपकी दी गई टी, ये है आपका ए बी, और ये लाइन है सी डी। ये पॉइंट दिया गया है ओ क्यू, और इसको मैंने मान लिया पी। यहाँ पर एंगल 1, इसको एंगल 2, एंगल 3, इसको एंगल 4 माने, एंगल 5, एंगल 6, ये आपका फिगर हो गया। इसमें प्रूव करना है
प्रूव दैट एंगल 1 एंड एंगल 2, 1 एंड 2 ये कंजिक्यूटिव एंगल्स हैं, इंटीरियर कंजिक्यूटिव, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ में आपका स्टेटमेंट दिया गया है ए बी पैरेलल सी डी। हम इसको पहले इसी तरीके से बता देते हैं। इसी में ए बी वो पैरेलल है सी डी के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एक्सिम्स के आधार पर, एंगल 5 प्लस 2, एंगल 5 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल 1 प्लस 2 180 डिग्री फ्रॉम एंगल, जो आपने 1 और 2 जो ये बताया मैंने कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 के और 2 और 5 180 है, तो 5 तो 1 और 2 मिलकर के आपका 180 हो जाएगा। ए बी पैरेलल सी डी दिया गया है, एंगल 3 और 6 इक्वल होंगे, एंगल 3 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, एंगल 6 और 4 ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो ये दोनों का टोटल होगा वो है आपका 180 और 3 6 इक्वलेंट है, तो जहाँ पर 6 लिखा वहाँ 3 लिख दें तो 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे, 3 और 6 इक्वल होंगे, तो 3 और प्लस 4 एंगल की वैल्यू जो होगी वो आपकी 180 हो जाएगी। तो हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे और प्रूविंग करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है वो है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, कि जब दो पैरेलल लाइन दी गई हैं उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और दोनों पैरेलल कहा ही गया है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 के होगा, ये कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स एक्सिम। सेकंड होगा एंगल 5 प्लस एंगल 2 is equal to 180 linear pair of angles, अब ये आपका एक इक्वेशन ये है, तो थर्ड में हम लिख दें एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू 5 के है और यहाँ 5 प्लस 2 इक्वल टू 1, तो जहाँ पर एंगल 5 दिया गया था उस जगह पर आपने एंगल 1 लिख दिया। ये तो हम आगे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था एंगल 1 इज प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, ये प्रूव हो गया इस तरीके से। अब इसमें फोर्थ ले लें, फोर्थ में भी ए बी पैरेलल सी डी दिया गया है। अब हम इसमें जो पॉइंट नीचे कट किया था क्यू पॉइंट पर, जो नीचे के साइड में है, ऊपर एक तो ये ऊपर कट कर रहा था ट्रांसवर्सल लाइन, ये एक ये पी क्यू पर कर रही थी, एक पी पर कर रही है, तो जो ये पी पॉइंट मैंने लिया इस पी पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पर जब ए बी पैरेलल सी डी होगा तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सिम्स। फिफ्थ में एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये थर्ड पार्ट मान लीजिए, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए। सो 6 में हम लिख देंगे, जहाँ पर रूट ये एंगल 6 लिखा हुआ है एंगल 3 लिख दें,
तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। और हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया आपका। इसके बाद आपकी थ्योरम इसी की कन्वर्स है। कन्वर्स में ये कहा गया है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन इन सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ consecutive interior angles are supplementary then the two lines are parallel। यहाँ पर आपकी consecutive angles की जो वैल्यू दी गई है वो सप्लीमेंट्री है, तो आपकी दो लाइनें दी गई थी वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ऐसा कहा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस फिगर को अगर देखें, हम दूसरा फिगर बना के देख लेते हैं। थ्योरम 6.5, ये आपकी दो लाइनें दी गई हैं, पैरेलल प्रूव करना है। ये लाइंस दी गई हैं, इसको एक ही लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये पॉइंट Q ले लिया मैंने, ये पॉइंट P ले लिया, ये C है, ये D, ये A, ये B। यहाँ एंगल बन रहा है 1, यहाँ एंगल हमने 2 ले लिया, यहाँ एंगल 3 ले लिया। यहाँ प्रूव करना है, प्रूव है AB पैरेलल CD, ये प्रूव करना है। प्रूफ में क्या करेंगे, हमने जनरल स्टेटमेंट नहीं लिखा है इसका, जनरल स्टेटमेंट आपकी बुक में दिया गया है, आप देख लें एक बार। मैं ऐसे इसको सिंपली बता दूं। एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये गिवन है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। So angle 1 plus angle 2 is equal to angle 2 plus angle 3। 2 से 2 कट जाएगा तो angle 1 is equal to angle 3। angle 1 is equal to angle 3, then AB parallel CD। Why? By converse of corresponding angle system। Then proved। इसके नेक्स्ट जो थ्योरम दी गई है वो थ्योरम 6.6 है। इस 6.6 थ्योरम में कहा गया है आपका, लाइन विच आर पैरेलल लाइन which are parallel to the same line are parallel to each other। Suppose that line 1, 2 and 3, line N, line M, line L
और इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है। लाइन विच आर पैरेलल, ये मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया है, पहले तो ये दिया गया है कि लाइन एक एम दी गई है, इसके पैरेलल लाइन एल है। यहाँ पर हम पहले ये देखें कि गिवन क्या है, इसके बाद लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ गिवन है लाइन एम पैरेलल लाइन एम पैरेलल लाइन एल, लाइन एन पैरेलल लाइन एल। प्रूव करना है आपको प्रूव ये करना है कि लाइन एम पैरेलल लाइन एन, एम पैरेलल एल के दिया गया एम पैरेलल एल एंड एन पैरेलल एल, सो प्रूव दैट एम पैरेलल एन। तो इसमें सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपकी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं दी गई है। तो कंस्ट्रक्शन में ड्रा अ लाइन ट्रांसवर्सल फॉर द लाइन एल एम एन। ड्रा ट्रांसवर्सल लाइन, सपोज दैट टी, यहाँ लिखेंगे ड्रा अ लाइन टी transversal for the lines L, M and N। अब प्रूफ करेंगे इसको। सबसे पहले तो आपका दिया गया है M पैरेलल L, ये लाइन पैरेलल दी गई, गिवन है। सो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल लाइन एन पैरेलल टू लाइन एल, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, 1 इज इक्वल टू 3। ये भी आपके क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे एंगल एग्जाम्स में। अब अगर ये दोनों स्टेटमेंट देखें हम, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट से 1 इक्वल टू 2 एंड 1 इक्वल टू 3, देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यहाँ लिख दें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। सो AM पैरेलल AN, ये लिखेंगे Y कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल सिग्जिम, और ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये थ्योरम्स हैं वो कंप्लीट हो गई। अगले टर्न पर आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी।